ब्रह्म पुराण कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कथा में आज ययाति की कथा को आगे बढ़ाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तत्पश्चात ययाति ने क्रमशः दुहा, तुर्वसु तथा अनु से भी यही बात कही, परंतु उन्होंने भी युवा अवस्था देने से इनकार कर दिया। तब ययाति ने अत्यंत क्रोध में भरकर उन सबको भी पूर्वज श्राप दे दिया। इस प्रकार सबको श्राप दे राजा ने अपने छोटे पुत्र पुरु से भी वही प्रस्ताव किया। वत्स, यदि तुम्हें स्वीकार हो तो अपना बुढ़ापा तुम्हें देकर और तुम्हारी युवा अवस्था स्वयं लेकर इस पृथ्वी पर विचरूं। पिता की आज्ञा के अनुसार प्रतापी पुरु ने उनका बुढ़ापा ले लिया। ययाति भी पुरु के तरुण रूप से पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कामनाओं का अंत ढूंढते हुए चैत्ररथ नामक वन में गए और वहाँ विषवाची नामक अप्सरा के साथ रमण करने लगे। जब काम और भोग से तृप्त हो चुके, तब पुरु के समीप जाकर उन्होंने अपना बुढ़ापा ले लिया। उस समय ययाति ने जो उदार प्रकट किया, उस पर ध्यान देने से मनुष्य सब भोगों की ओर से अपने मन को उसी प्रकार हटा सकता है जैसे कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है। ययाति बोले, भोगों की इच्छा उन्हें भोगने से कभी शांत नहीं होती, अपितु घी से आग की भांति और भी बढ़ती ही जाती है। इस पृथ्वी पर जितने भी धान, जौ, सुवर्ण, पशु तथा स्त्रियां हैं, वे सब एक मनुष्य के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। ऐसा समझकर विद्वान पुरुष मोह में नहीं पड़ता। जब जीव मन, वाणी, क्रिया द्वारा किसी भी प्राणी के प्रति पाप बुद्धि नहीं करता, तब वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जब वह किसी भी प्राणी से नहीं डरता तथा उससे भी कोई प्राणी नहीं डरते, जब वह इच्छा और द्वेष से परे हो जाता है, उस समय ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। खोटी बुद्धि वाले पुरुषों द्वारा जिसका त्याग होना कठिन है, जो मनुष्य के बूढ़े होने पर भी बूढ़ी नहीं होती तथा जो प्राणनाशक रोगों के समान है, उस तृष्णा का त्याग करने वाले को ही सुख मिलता है। बूढ़े होने वाले मनुष्य के बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, परंतु धन और जीवन की आशा उस समय भी शिथिल नहीं होती। संसार में जो काम जनित सुख है तथा जो दिव्य लोक का महान सुख है, वे सब मिलकर तृष्णा क्षय से होने वाले सुख की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। यूँ कहकर राजश्री ययाति स्त्री सहित वन में चले गए। वहाँ बहुत दिनों तक उन्होंने भारी तपस्या की। तपस्या के अंत में भृगुतुंड नामक तीर्थ के भीतर उन्होंने संतति प्राप्त की। महायशस्वी ययाति ने स्त्री सहित उपवास करके देह का त्याग किया और स्वर्गलोक को प्राप्त किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।